सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। अष्टांग योग में यम, नियम, आसनों को सिद्ध कर एक योगी जब प्राणायाम की ओर बढ़ता है तो उसे प्राणायाम को जानना परम आवश्यक है। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात महर्षि पतंजलि के अनुसार आसनों में सिद्धि हो जाने पर प्राणवायु के पूरक व रेचक की सहज गति को अपने सामर्थ्य अनुरूप चलाने या स्थिर करने को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणों में स्थिरता होने से ही मनुष्य सुखी जीवन जीने की कला को जान सकता है, जिसका ज्ञान केवल हमारे ऋषि मुनियों को ही था। प्राणायाम हम समझते हैं कि केवल श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, परंतु प्राणायाम अपने आप में बहुत गहराई लेकर है। प्राणायाम दो शब्दों के जोड़ से बना है, प्राण और आयाम, यानी कि प्राणों को आयाम देना। हमारे शरीर के भीतर 10 प्रकार के प्राण, जिसमें मुख्य प्राण 5 और उसके उप प्राण 5, दोनों को मिलाकर 10 प्राण हो गए। मुख्य प्राण 5, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये हमारे मुख्य 5 प्राण हैं। न केवल अष्टांग योग में बल्कि वेदों में आचार्यों द्वारा संध्या में भी प्राणायाम को मुख्य रूप से रखा गया है। अतः ये तो स्पष्ट है कि प्राणायाम वैदिक काल से लेकर आज तक ऋषि मुनि एवं योगियों द्वारा नित्य कर्म में निरंतरता से पालन किया जा रहा है। जैसे प्रश्नो उपनिषद में कहा भी गया है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातैव रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहि न इति। अर्थात ये समस्त विश्व जो कुछ भी स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी में विद्यमान है वह सब प्राण के वश में है। इसलिए हे प्राण रूपी परमात्मा, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं, उसी तरह आप भी हमारी रक्षा करें। हमें ज्ञान एवं धन रूपी तेज प्रदान करिए, हमारा कल्याण करें। प्राणायाम का अभ्यास, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा। प्राणों को प्रभाव में लाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है ताकि हमारे प्राण नियंत्रित रहे व सुचारू रूप से कार्य करें। समान प्राण व अपान प्राण को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अग्निसार प्राणायाम, दोनों हाथों से घुटनों को कसकर पकड़ें, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास अधिक से अधिक बाहर की ओर छोड़ें, नाभि पेड़ू भीतर की ओर सिकुड़े। अब पुनः गहरा श्वास भरें, भरते जाएं, नाभि को ढीला छोड़ते हुए कंठ तक श्वास भर जाए, रुकें। मूल बंध का निरंतर अभ्यास। अब धीरे धीरे शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर छोड़ें। अधिक से अधिक श्वास बाहर आ गया, नाभि संकुचित हो गई। अब इस स्थिति में रुकें, मूल बंद लगा लें। निष्कासित अंगों का ऊपर की ओर खिंचाव, मल मूत्र द्वार ऊपर की ओर सिकुड़े हुए। इस स्थिति में रुके हुए नाभि को हमने ढीला छोड़ना, फिर सिकोड़ना। जितनी देर हम श्वासों को भीतर बनाए रखें उतनी देर हमने क्रिया को करते रहना। नाभि को ढीला छोड़ना, फिर भीतर की ओर सिकोड़ना।
इस समय हमारा समान और अपान प्राण कार्य कर रहा, नाभि के आगे पीछे के अंग सक्रिय हो रहे। मूल बंध के अभ्यास से निष्कासन सहज होने में सहायता मिल रही। करते जाएं। आकुलता होने पर श्वास सामान्य करें। श्वास गहरा भर लें। भरे हुए श्वास में त्रिबंध लगाकर रुकें। मूल बंध निष्कासित अंगों का ऊपर की ओर खिंचाव, उड़ियान बंद नाभि सिकुड़ी हुई और जलंधर बंद कंठ का दबाव नीचे की ओर। आकुलता होने से पहले उड़ियान बंद खोलें, नाभि को ढीला छोड़ते हुए गर्दन सीधी करें, जलंधर बंद खुलेगा। अंत में मूल बंद। श्वास सामान्य करें। एक आवृत्ति पुनः दोहराएंगे। एक आवृत्ति व दूसरी आवृत्ति में विराम रहे। हमारा जो प्राण है उसका कार्य क्या है और उसका हमारे शरीर में स्थान क्या है। प्राण का कार्य है जो आप श्वास भीतर भरते हैं उसकी शुद्धि करना, उसे अच्छे से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना। इसका स्थान है हृदय। महाप्राण भी हम इसे बोलते हैं, महाप्राण का स्थान है। तो यह पूरे शरीर में हमारे रक्त की शुद्धि करते हुए रक्त को पहुंचाता है। नाग प्राण प्राण का सेक्रेटरी हम कह सकते हैं। तो नाग प्राण का क्या कार्य है कि नाग प्राण जो आप डकार लेते हैं या जो आपको खांसी आती है, तो अगर आपका नाग प्राण सशक्त है तो आपको अच्छे से पाचन होगा और डकार आएगा। उसके उपरांत आ गया हमारा अपान प्राण। गुदा स्थान से लेके जननेंद्रिय जहाँ पे हमारे अंग रहते हैं वहां तक इसका स्थान है। और आप इसे समझेंगे कि जितनी रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का कार्यभार ये संभालता है। कूर्म प्राण क्या कार्य करता है, ये अपान प्राण का सहयोगी है। तो कूर्म प्राण का कार्य है हमारी आंखों के पलकों को झपकना, बंद करना, खोलना। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम हमारे महाप्राण व समान प्राण, उदान प्राण सभी को नियंत्रित करता। चिन्मय मुद्रा लगा लें। अंगूठा पहली उंगली मिली, शेष 3 उंगलियों से आपने घुटनों को कसकर पकड़ना। चिन्ह मुद्रा का अभ्यास। गहरे श्वास भरकर रुकना। आप पेड़ों के दबाव से नासिका द्वार से शने शने श्वास को बाहर की ओर फेंकना आरंभ करें। संग संग पेड़ू पिचके। इस समय हम कपाल भाती प्राणायाम कर रहे। चेस्ट पूरी तरह से प्रभाव में आ रही। प्राण पारान हमारा एक्टिवेट हो रहा। हृदय प्रभाव में आ रहा। पेड़ू के अंगों पर मसाज हो रही। समान प्राण हमारा कार्य कर रहा। मूलबंध के अभ्यास से हमारा अपान प्राण एक्टिवेट हो रहा। अधिक से अधिक श्वास बाहर फेंकते जाएं। पंच प्राण इस समय प्रभाव में आ रहे। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है इस प्राणायाम का हमारे संपूर्ण शरीर पर। सामर्थ्य अनुसार त्रिबंध लगाना। आकुलता होने पर पहले नाभि को ढीला छोड़ें, गर्दन सीधी करें, गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वासों को सामान्य कर लिया। प्रभाव को महसूस करें। अब हम समझेंगे समान प्राण क्या है। समान प्राण का स्थान क्या है। समान प्राण का स्थान है हमारी नाभि। नाभि के आगे पीछे ये हमारा समान प्राण कार्य करता है। किस प्रकार ये कार्य करता है समान प्राण। समान प्राण को जो आप खाना खाते हैं, जो आप डाइजेस्ट करते हैं, जो आपके अंदर बॉडी के जूसेस एक्सक्रीट होते हैं, वह सब कार्य समान प्राण देखता है। क्रिकर प्राण समान प्राण का सहयोगी है। तो क्रिकर प्राण का क्या कार्य है कि जो क्रिकर प्राण कार्य करता है, क्रिकर प्राण हमें जो आप जमाई लेते हो, यॉर्निंग करते हैं जो हम, तो वह यॉर्निंग इस क्रिकर प्राण के सशक्त होने से होती है। उसके उपरांत उदान प्राण। तो उदान प्राण का स्थान क्या है। उदान प्राण का स्थान है हमारा कंठ। कंठ पे हमारा उदान प्राण रहता है। उदान प्राण जो हम
थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे कार्य करते हैं। जो हमारी वाणी, हम मुख से बोल रहे, वह कार्य उसको देखता है। आप कंठ से जो निवाला नीचे की ओर निगलते, वह उदान प्राण आपका स्वस्थ है, तो तभी आप कंठ से पानी या निवाला निगल सकते हैं, मुख से आपकी वाणी निकल सकती है। और उदान प्राण आपका मस्तिष्क तक कार्य करता है, कंठ से लेके मस्तिष्क तक एक्टिवेट रहता है, यह इसका स्थान है। उदान प्राण का सहयोगी देवदत्त प्राण। देवदत्त प्राण का कार्य क्या है? आपको भूख प्यास का लगना, जो हमें भूख और प्यास लगती है, अगर बहुत अधिक भूख लगे, भूख तो अधिक प्यास लगे, तो इस मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं यह प्राण दोष में है। शीतली प्राणायाम, अपनी जीभ को बाहर निकालें और उसकी ट्यूब बनाएंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, जो ट्यूब बनाई होगी, सांस अंदर खींच ली, दांत होंठ बंद, आंखें बंद रखेंगे और सांस को अंदर होल्ड करेंगे, रोकेंगे सांस को अंदर जितनी देर आप रोक सकते हैं, और फिर नाक से सांस को छोड़ देंगे। अब इसका अभ्यास जब आप करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि जितनी बाहर की ठंडी हवा है वो आप अंदर ले रहे हैं और आपके अंदर एक ठंडक सी महसूस करते जाएंगे। व्यान प्राण क्या करता है? व्यान प्राण पूरे शरीर को इन प्राणों में सपोर्ट करता है। किसी भी जगह पे कोई प्राण कम हो जाता है और उसे इमीडिएटली कोई सपोर्ट चाहिए, तो यह हमारा व्यान प्राण उसे सपोर्ट करता है। व्यान प्राण का सहयोगी जो प्राण है वह धनंजय प्राण। धनंजय प्राण का बहुत अधिक महत्व है हमारे शरीर में। धनंजय प्राण एक ऐसा प्राण है कि हमारी डेथ होने के बाद भी ये हमारे शरीर का साथ नहीं छोड़ता। जो हमारे कर्म होते हैं उनको पूर्ण करने के उपरांत उसको अग्नि में खत्म नहीं कर देते, तब तक धनंजय प्राण उस शरीर के साथ बना रहता है। प्राणों के महत्व को बताते हुए हठ योग के ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थानोत्तम आपनोति, ततो वायुं निरोधयेत्। अर्थात जब योग साधक के प्राण चलायमान होते हैं तो उसका चित्त भी चलायमान होता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वयं निश्चल हो जाता है। फलस्वरूप योगी का चित्त शून्य को प्राप्त कर शांत हो जाता है। अतः यह साधक योगी को लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को निरंतर प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए। कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में प्राणों का क्या महत्व है। तो यदि मनुष्य अपने इन प्राणों के कार्य को समझ जाए और इन प्राणों के माध्यम से अपने प्राणों को समझते हुए प्राणायाम के माध्यम से उन्हें एक्टिवेट करना सीख ले, तो वह कभी रोगी हो ही नहीं सकता।